नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। 18 दिसंबर को रोजगार मेला का हो रहा है आयोजन। छात्रवृत्ति योजना के लिए समय सारणी फिर से हुई जारी। 17 दिसंबर को होगा पेंशनर दिवस का आयोजन। और मथुरा छपरा एक्सप्रेस के ब्रेक से उठा धुआं, यात्रियों में मची अफरा तफरी। सींग से वार कर नीलगाय ने महिला का पेट फाड़ा, दर्दनाक रूप से हो गई मौत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिला सेवा योजना अधिकारी ने बताया कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से 18 दिसंबर 2024 को एक दिवसीय रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। यह मेला विकासखंड रुद्रपुर के नगर पंचायत मदनपुर में वार्ड नंबर 2 रुद्रपुर बरहज मार्ग स्थित पावर हाउस के निकट सुबह 10 बजे से शुरू होगा। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड देवरिया और जिला सेवा योजना कार्यालय देवरिया के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस मेला में निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनियां भाग ले रही हैं। इच्छुक बेरोजगार युवक इस मेला में शामिल होकर रोजगार का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आशुतोष पांडे ने बताया कि अल्पसंख्यक वर्ग के लिए राज्य पोषित पूर्व दशम कक्षा 9-10 छात्रवृत्ति योजना के सुचारू संचालन को लेकर आवेदन प्रक्रिया में संशोधित करते हुए फिर से समय सारणी जारी की गई है। विद्यालयों के द्वारा मास्टर डाटा तैयार करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित की गई है। छात्र छात्राएं 10 जनवरी तक अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं, जबकि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 13 जनवरी है। आवेदन का फाइनल सबमिशन 15 जनवरी तक किया जा सकता है। छात्रों को अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी सभी आवश्यक संलग्नों सहित 17 जनवरी तक अपने विद्यालय में भी जमा करनी होगी। विद्यालय को आवेदन पत्रों का ऑनलाइन सत्यापन और अग्रसारण 20 जनवरी तक पूरा करना होगा। कक्षा 10 में अध्ययनरत नवीनीकरण के छात्रों के लिए केवल कक्षा 10 में प्रवेश की तिथि और कक्षा 9 का परीक्षा फल दर्ज कर आवेदन ऑनलाइन अग्रसारित किया जाएगा। वरिष्ठ कोषागार अधिकारी अतुल पांडे ने बताया कि सरकार के द्वारा पेंशन से संबंधित समस्याओं के समाधान को लेकर जनपद स्तर पर सुनवाई और निराकरण के लिए पेंशनर्स दिवस का आयोजन इस वर्ष भी 17 दिसंबर 2024 को किया जाएगा। यह कार्यक्रम विकास भवन के गांधी सभागार में दोपहर 12 बजे आयोजित होगा। इस अवसर पर पेंशन से संबंधित शिकायतें सुनकर समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाएगा। मथुरा छपरा एक्सप्रेस के जनरल कोच के ब्रेक से अचानक धुआं उठने लगा, जिस पर यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। ट्रेन धीमा होने पर यात्री ट्रेन से नीचे उतरने लगे। करीब 30 मिनट तक ट्रेन ट्रैक पर खड़ी रही। ट्रेन से चिंगारी उठने और धुआं निकलने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची। गार्ड और पायलट ने ब्रेक एक्सल से निकल रही चिंगारी को बुझाया। इसके बाद फिर से ट्रेन रवाना हुई। बताया जा रहा है कि सोमवार की सुबह करीब 8 बजे गौरी बाजार के पोखरभिंडा के समीप मथुरा छपरा एक्सप्रेस पहुंची थी। तभी जनरल कोच से धुआं उठता हुआ देखकर यात्री शोर मचाने लगे। यात्रियों के शोर मचाने पर चालक ने ट्रेन रोक दी। ट्रेन के रुकते ही अनहोनी की आशंका में यात्री कोच से नीचे उतर गए और करीब 30 मिनट तक यहां अफरा तफरी का माहौल देखा गया। इधर गौरी बाजार क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि नीलगाय ने हमला कर एक महिला को मार डाला। प्राप्त जानकारी अनुसार नीलगाय ने सींग से ताबड़तोड़ वार कर महिला के पेट को फाड़ दिया। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज ले जाते समय महिला ने दम तोड़ दिया। नीलगाय ने कई ग्रामीणों पर हमला बोला था, परंतु वे लोग जान बचाकर भाग गए। बताया जा रहा है कि गौरी बाजार के केशोबारी निवासी काली देवी उम्र 60 वर्ष पत्नी स्वर्गीय रविंद्र प्रजापति रविवार की शाम को खेत के तरफ गई थी। इसी बीच गांव के तालाब के पास पहुंची थी। तभी एक नीलगाय ने खेत में काम कर रहे कुछ ग्रामीणों को दौड़ा दिया। वे जान बचाकर भागने लगे, परंतु काली नहीं भाग सकी। ग्रामीणों के अनुसार नीलगाय ने सींग से ताबड़तोड़ वार कर उनका पेट फाड़ दिया। लहूलुहान होकर वह खेत में गिर पड़ी। दौड़कर ग्रामीण वहां पहुंचे, तब तक वह अचेत पड़ी थी। लोगों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से डॉक्टरों ने गोरखपुर रेफर कर दिया और गोरखपुर जाते समय रास्ते में उनकी मौत हो गई।
जिसके बाद महिला के परिजनों में शोक व्याप्त हो गया है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। रुद्रपुर में ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के तीसरे पुण्यतिथि पर पूर्व सैनिकों ने श्रद्धांजलि दी। बताया जा रहा है कि 2021 में तमिलनाडु के कुन्नूर जिले में चॉपर हेलीकॉप्टर हादसे में कन्हौली गांव के रहने वाले कैप्टन शहीद हो गए थे। कन्हौली इंटर कॉलेज में इसी को लेकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, जहां शहीद ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को पूर्व सैनिकों के साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों ने भी श्रद्धांजलि दिया। नगर क्षेत्र में अवैध तरीके से प्लॉटिंग कर राजस्व को चूना लगाने वालों पर जल्द ही कार्रवाई की तलवार लटक सकती है। इसके लिए तहसील प्रशासन लेखपालों के सहयोग से गोपनीय तरीकों से रिपोर्ट तैयार करा रहा है। विभागीय सूत्रों की माने तो गोपनीय जांच के दौरान इसमें अवैध तरीके से प्लॉटिंग होने की पुष्टि हुई है। इसके बाद तहसील प्रशासन की नज़र अवैध प्लॉटिंग के धंधेबाजों पर है। माना जा रहा है कि जल्द ही बड़ी कार्रवाई हो सकती है। वहीं मामले की भनक लगते ही प्लॉटिंग करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। नगर के बौली वार्ड, राम जानकी मार्ग, इंदिरा नगर वार्ड के ठाकुर गौरी जाने वाले मुख्य मार्ग के दोनों तरफ पिंडी रोल, लार बाईपास मार्ग सहित नगर के अलग अलग वार्डों में प्लॉटिंग किया जा रहा है। किसान की उपजाऊ भूमि को औने पौने दामों में भू माफिया एग्रीमेंट करा ले रहे हैं। इसके बाद अवैध तरीके से कृषि भूमि को बिना आवासीय प्लॉट दर्ज कराए प्लॉटिंग कर खरीदारों को झांसे में लेकर बेच दे रहे हैं। ऐसे में राजस्व विभाग को करोड़ों रुपए की चपत लग रही है। नागरी प्रचारणी सभागार में पुस्तक विमोचन समारोह का आयोजन किया गया। इसमें निगम अवधेश लिखित मैं भूल सकता हूँ क्या पुस्तक को मुख्य अतिथि अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के संगठन मंत्री डॉक्टर बाल मुकुंद ने पाठकों को समर्पित किया। पुस्तक लेखक के अंग्रेजी पुस्तक अनटोल्ड इमोशंस के हिंदी अनुवाद हैं। निगम अवधेश ने कहा कि साहित्य समाज का दर्पण होता है और समाज साहित्य से ही संचालित होता है। साहित्य समाज को दिशा देता है, इसलिए सद साहित्य का पाठन, वाचन, लेखन एक समृद्ध समाज को श्रेष्ठ बना सकता है। जिले के दर्जनों ईंट भट्ठे जिला पंचायत में बिना लाइसेंस शुल्क जमा किए ही चल रहे हैं। इन ईंट भट्ठों को जुर्माना सहित शुल्क जमा करने का दबाव बनाया जा रहा है। प्रतिवर्ष सितंबर माह में ईंट भट्ठों को 10,000 शुल्क तथा प्रदूषण प्रमाण पत्र जमा करना होता है। ईंट भट्ठा का लाइसेंस शुल्क पूरे प्रदेश में एक समान ही किया गया है। प्रत्येक वर्ष के सितंबर माह में ईंट भट्ठों का रजिस्ट्रेशन होता है। जिले में चलने वाले 307 ईंट भट्ठे जिला पंचायत में रजिस्ट्रेशन कराए हुए हैं। ईंट भट्ठे को पहली बार लाइसेंस लेने के लिए 10,000 रुपए जमा करना होता है। इसके बाद प्रत्येक वर्ष सितंबर महीने में लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए प्रदूषण प्रमाण पत्र के साथ 10,000 रुपए जमा करना होता है। सितंबर में किसी कारण से शुल्क जमा नहीं करने पर ईंट भट्ठा संचालकों को 300 रुपए का जुर्माना भरना पड़ता है। इसके बाद प्रत्येक माह 50 रुपए का जुर्माना देना पड़ता है। जिले में पंजीकृत 307 ईंट भट्ठों में 234 ने ही अपना नवीनीकरण कराया हुआ है। जनपद के 9 केंद्रों पर केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट का दूसरे दिन भी परीक्षा हुआ। बताया जा रहा है कि रविवार को केवल एक पाली की परीक्षा हुई। पंजीकृत कुल 5,032 परीक्षार्थियों में से 4,494 ने परीक्षा दिया तथा कुल 538 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा में अभ्यर्थियों को गणित के प्रश्नों ने छकाया तो विज्ञान के सवालों ने उलझा दिया। बीआरडी पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर शरद चंद मिश्रा ने बताया कि इसी वर्ष प्रारंभ किए गए प्रयासों से बीएससी कृषि अंतिम वर्ष के सभी 135 छात्र छात्राओं को किसी न किसी उद्योग के साथ 3 माह के लिए जोड़ दिया गया। इनमें से 30 छात्रों का चयन वैश्विक स्तर के कृषि उद्योग कंपनी इंडोरामा के द्वारा लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के बाद अपने यहाँ चयनित किया गया है। कॉलेज में इंटर्नशिप योजना के तहत छात्रों को प्रति माह 8,000 रुपये मिलते हैं। स्टूडेंट रेडी कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर प्रदीप द्विवेदी के अनुसार अगले सत्र से कई और उच्च स्तरीय कृषि कंपनियां महाविद्यालय के विद्यार्थियों को इंटर्नशिप कराने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने बताया कि स्थानीय स्तर पर भी महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने लगभग 10 सफल उद्यमियों के साथ मिलकर उद्यमिता के गुण सीखे हैं। भविष्य में ये उत्साहित विद्यार्थी नौकरी के पीछे भागने के बजाय नौकरी देने वाले उद्यमों को स्थापित करना चाहते हैं।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला पदाधिकारी और कार्यकारिणी के सदस्यों की बैठक हुई, जिसमें लखनऊ में होने वाले विशाल धरना और प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए शिक्षकों को जिम्मेदारी सौंपी गई। बैठक को संबोधित करते हुए संघ के अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी ने कहा कि प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर धरने पर प्रदेश अध्यक्ष सुरेश त्रिपाठी, नेता शिक्षक दल और गोरखपुर फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन खंड के विधायक ध्रुव कुमार त्रिपाठी सहित प्रदेश नेतृत्व का मार्गदर्शन वहां मिलेगा। धरना वहां 11 बजे प्रातः से ही प्रारंभ होगा। शिक्षकों की जो समस्याएं हैं, जैसे पुरानी पेंशन बहाली, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा, समान काम के लिए समान वेतन, चयन बोर्ड अधिनियम की धारा 12, 18 और 21 को पुनः स्थापित करना इत्यादि मांगों के लिए लगातार यह विरोध प्रदर्शन चल रहा है और आगे भी जारी रहेगा। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। 18 दिसंबर को रोजगार मेला का हो रहा है आयोजन। छात्रवृत्ति योजना के लिए समय सारणी फिर से हुई जारी। 17 दिसंबर को होगा पेंशनर दिवस का आयोजन। और मथुरा छपरा एक्सप्रेस के ब्रेक से उठा धुआं, यात्रियों में मची अफरा तफरी। सींग से वार कर नीलगाय ने महिला का पेट फाड़ा, दर्दनाक रूप से हो गई मौत। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।